हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो और अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में उसको शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं वीडियो को हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है हमारा आदेशात्मक वाक्य। देखिए इंपरेटिव मीन्स आदेशात्मक वाक्य। देखिए दोस्तों, इंपरेटिव से होता है हमारा खासकर 3 प्रकार का भाव निकलता है। पहला हमारा होता है ऑर्डर या कमांड, जिसको हम लोग बोलते हैं किसी को आदेश देना या आज्ञा देना, आदेश या आज्ञा। और दूसरा हमारा होता है एडवाइस या सलाह, इसको बोलते हैं एडवाइस या सजेस्ट करना, इसको बोलते हैं हम लोग किसी को सलाह देना या कोई सुझाव देना। और देखिए दोस्तों, तीसरा हमारा क्या बनता है यहाँ पे, तीसरा हमारा बनता है किसी से रिक्वेस्ट करना या अर्ज करना। कहने का मतलब कि कोई विनती करना या प्रार्थना करना। तो देखिए दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस से हमारा खास करके 3 प्रकार से भाव निकलता है आपका ऑर्डर या कमांड, नंबर 2 हमारा होगा एडवाइस या सजेस्ट करना, और नंबर तीसरा हमारा होगा रिक्वेस्ट करना या अर्ज करना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की बात करते हैं हम लोग सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की। देखिए सबसे पहले जब कभी भी इसमें हमारा कोई भी सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आता है तो उसकी शुरुआत एक्टिव वॉइस में होती है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, और यहाँ पे देखिए ईटीसी आता है। देखिए दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पे सब्जेक्ट से नहीं होती है। सबसे पहले इंपरेटिव में हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा और ईटीसी आएगी। जैसे कोई एग्जांपल लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। और देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस की जो मीनिंग है, जैसे हमारे इसमें ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, इसका आपको इसके भाव से निकाल देना है। इसमें कोई खास करके इसकी कोई पहचान नहीं है कि हमें मतलब कोई पहचान दी जाएगी, उसको पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। खास करके आपको इसके भाव से ही जो इसके दोस्तों पहचान निकालनी है, यहाँ पे इसके पहचान करने हैं। देखिए शट द डोर, देखिए सबसे पहले हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है, उसके बाद में हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसका हमारा पैसिव फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए पैसिव में सबसे पहले हमारा जो इसमें आएगा लेट। देखिए दोस्तों, पैसिव में सबसे पहले आएगा लेट, उसके बाद इस सेंटेंस का जो है यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। इस ऑब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे हम लोग बी, और बी के बाद में आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो कुछ भी होगा यहाँ पे हम सेम कॉपी कर देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो है, जब कभी भी आपको स्ट्रक्चर एक्टिव में आपका इस प्रकार से मिलता है, कहने मतलब इंपरेटिव सेंटेंस मिलता है, तो इस प्रकार से हमको पैसिव मिला करके इसको चेंज कर देना है। सबसे पहले हमारा लेट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए इसको हम चेंज करते हैं। देखिए हमारा है तो आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमारा देखिए ऑब्जेक्ट का लिखा है, द डोर लिखा। तो सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पे आएगा लेट, लेट के बाद तुरंत हमारा आएगा ऑब्जेक्ट द डोर, और इसके बाद में देखिए पैसिव में आएगा बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, शट से बनेगा शट ही, और फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी हम लोग एक्टिव का सेंटेंस देखेंगे, शुरुआत उसमें होगी हमारे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, और पैसिव में इसको इस प्रकार से हम लोग चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली में जो होता है हमारा सेंटेंस खास करके आपका इसी प्रकार से आता है, और आगे जो होगा हम उसको देखते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अभी इसको कर देते हैं इरेज थोड़ा से हम लोग। अब यहाँ पे लिख देते हैं इसका स्ट्रक्चर हम पैसिव का बताया गया पीछे भी। पहले हमारा लेट आएगा यहाँ पे, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में हमारा आएगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये देख लीजिए, और यहाँ पे जो कुछ आएगा सेम कॉपी कर देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे किसी को कह दिया रीड योर बुक, रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा भाव क्या निकल रहा है, ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारा 2 प्रकार से आपका भाव निकलता है, एक ऑर्डर देना है, एक एडवाइस देना। लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, अगर आपका यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो आप लोग चेंज कर दीजिएगा सेंटेंस को हमेशा इस प्रकार से। इसमें ज़रूरी नहीं कि इसका हम लोग भाव जाने, भाव समझे। जब कभी भी आपको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो समझ लीजिए आपको सबसे पहले लगा देना पैसिव में लेट, और इसके बाद तुरंत लगा देना ला करके हमारा ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे योर बुक,
और इसके बाद जो कुछ भी आएगा देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा रीड से बनता है, रीड ही, ये देख लीजिए। तो जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना आपको पैसिव चेंज करने के लिए। पहले हम लगा देंगे इसमें लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, देन बी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। दोस्तों इसको इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड टू, देख लीजिए। यदि आपको आज्ञा का भाव निकलता है तो उसके लिए लगाना आपको यहाँ पे ऑर्डर्ड। यदि आपको मालूम पड़ता है कि हमारे इसमें जो भाव आपका एडवाइस सजेस्ट का है तो लगा देंगे इसके लिए यू आर एडवाइज्ड टू। देखिए ये हमारा जो इतना तो आपका रहेगा। उसके बाद जो कुछ भी हमारा एक्टिव का सेंटेंस है ला करके यहाँ पे सेम कॉपी कर देंगे, आएगा रीड योर बुक, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आएगा यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड टू रीड योर बुक। देखिए दोस्तों इस प्रकार से भी इसको हम जो पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इसका एक और भी रूल्स है, ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आएगा देखिए यहाँ पे आएगा योर बुक शुड बी रीड बाई यू, ये देख लीजिए दोस्तों। यदि आपको बाई लगाना है तो देखिए इसको भी इस प्रकार से हम लोग जो है सेंटेंस को जो हमारा पहले हमने चेंज कर दिया, इसका एक्टिव का बना दिया पैसिव हमने इस प्रकार से, फिर ऐसे बन गया, फिर ऐसे बन गया। तो दोस्तों इसको हम 3 प्रकार से जो है इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको जो भी समझ में आएगा, चाहे ये रूल्स, चाहे ये रूल, आप उसको जो वहाँ पे कर दीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पे तीनों रूल करने हैं, आपको जो भी वहाँ पे माइंड में आपको उस समय रहे कि हाँ हमें पैसिव को इस प्रकार से चेंज कर देना है इसमें, आप वही रूल को कर दीजिए। देखिए सबसे आसान रूल लगता है आप लोग के लिए ये, चाहिए ये थोड़ा सा आप लोग भूल जाएंगे तो समझ लीजिए इस पर खास करके आपको फोकस नहीं करना है, फोकस करना है आपको सिर्फ खास करके इन 2 रूल्स पे। तो दोस्तों यदि कोई दिक्कत तो कमेंट करिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे कहा एग्जाम्पल में ओपन द विंडोज, खिड़कियों को खोल दो, अब देखिए दोस्तों इसमें अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक्टिव में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, देन उसके बाद तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए पैसिव में क्या करना आपको बता दिया गया, यहाँ पे पहले लेट आएगा पैसिव चेंज करने के लिए, उसके बाद तुरंत हमारा यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट आएगा द विंडोज, आई रहेगा यहाँ पे द विंडोज, देन इसके बाद में देखिए हमारा आएगा बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, ओपन से बनेगा ओपेंड, ये देख लीजिए। तो देखिए नॉर्मल में एकदम आसान तरीके से, एकदम इजी वे से इसको जो इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए पीछे बताया गया था, इसको हम चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से भी, हम यू आर ऑर्डर्ड टू, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे एक्टिव का आपका सेंटेंस लाके सेम कॉपी कर देंगे, ओपन द विंडोज। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए सेंटेंस में जो भी आपको भाव मिलेगा, चाहे ऑर्डर देने का चाहे एडवाइस देने को, तो इस प्रकार से इसको हम लोग ला करके इतना यहाँ पे लिख देंगे। अगर ऑर्डर है तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा, यदि एडवाइस है तो यहाँ पे एडवाइस आएगा, सजेस्टेड आएगा, कुछ भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट करिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों जब कभी भी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार से मिलेगा तो उसको आप लोग चेंज कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा नए रूल्स की तरफ। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, इसमें जो होता है हमारा कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे डू इट, देख लीजिए ये यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है डू इट। अब देखिए यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, आपको बस यहाँ पे सिर्फ पहचान लेना है कि सबसे पहले हमारा जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपको जो है इसका जो है पैसिव का रूल थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप लोग कर ही नहीं पाएंगे सेंटेंस को। तो दोस्तों देखिए कुछ चीज़ों का जो होता है कॉन्सेप्ट रूल तो हमको कुछ प्रकार से याद कर लेना पड़ता है। अगर नहीं याद होता तो देखिए जिस प्रकार से कभी कभी डेली हम लोग सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग के माइंड में जो होता है उसके रूल्स और कॉन्सेप्ट खुद ही बैठ जाते हैं। तो यदि आप अच्छे बच्चे हैं और ज़्यादा
ध्यान देने वाले बच्चे हैं तो आपको तो याद रहेगा, लेकिन यदि आप कमज़ोर बच्चे हैं, आपको लगता है कि हम रूल्स को भूल जाएंगे, तो उसको आप लोग जो है लर्न कर लीजिए, जिससे कि आपको ज़रा से भी जो है एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है अभी पहले डू आ गया, फिर ईट आ गया। अब देखिए पैसे में पहले हमारे यहाँ पे आएगा ईट, देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लेट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा ईट, देन इसके बाद में आएगा बी और वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म आएगा, डू से बनेगा डन। ये देख लीजिए, तो लेट इट बी डन, इसे कर दिया जाए या इसे करो। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपको चाहे छोटा चाहे बड़ा सेंटेंस मिले, बस खास करके आपको ध्यान देना, जब कभी भी आपके सेंटेंस में सबसे पहले हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, समझ लीजिएगा हमारा वहाँ पे सेंटेंस इंपरेटिव है और इसको हमको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में इस प्रकार से। तो दोस्तों कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट करिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कभी कभी ऐसा आता है कि ऑब्जेक्ट दिए नहीं रहते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पे कह दिया स्टैंड अप। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको सिर्फ क्या दे दिया गया, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही दे दिया गया है, कहा गया स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। नहीं, यदि हमने यहाँ पे कह दिया सिट डाउन, बैठ जाओ, देख लीजिए दोस्तों ये आ गया सिट डाउन, बैठ जाओ। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अब समझ लीजिए इसमें ये दोनों, ये हमारा इसके हिसाब से तो आपका यहाँ पे सेंटेंस दिया नहीं गया, तो हमारा रूल ये भी नहीं फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। अब इसके लिए जो पीछे बताया गया था अभी आपको, देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं हमारा भाव क्या है। इसमें हमारा भाव दिया गया ऑर्डर देने का, तो हमारे यहाँ पे आएगा यू आर ऑर्डर्ड। अब यहाँ देखिए हमारा टू आएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब यहाँ पे जो भी हमारा रहेगा एक्टिव में आगे सेम कॉपी कर देंगे, स्टैंड अप या सिट डाउन। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो सेंटेंस को हमें सॉल्व कर देना इस प्रकार से, लेकिन इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि याद होना चाहिए आपको। तो दोस्तों बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को भी इस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव में हम लोग बढ़ते हैं, अब इसको कर देते हैं इरेज। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव में एक्टिव में क्या होता है। देखिए एक्टिव में इसमें हमारा आता है डू नॉट, या इसको बोलते हैं हम लोग डोंट, डू नॉट या डोंट करके आता है। इसके बाद तुरंत हमारा आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन यहाँ पे फिर वही आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कुछ भी आएगा ETC आएगा, देख लीजिए। तो दोस्तों जब कभी भी आपको डोंट मिलेगा, देखिए इसके हमारे पैसिव में क्या आएगा। अब पैसिव में पहले हमारा आएगा यहाँ पे लेट, उसके बाद फिर हमारा आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और देन देख लीजिए हमारा क्या आएगा यहाँ पे नॉट और बी आएगा, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी। अब इसको लगा दीजिए यहाँ बीच में प्लस, उसका जो कुछ भी होगा हमारा यहाँ पे पहले तो आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो कुछ भी होगा यहाँ पे सेम कॉपी कर देंगे। देखिए यहाँ पे आएगा लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी, फिर हमारा आएगा यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कोई हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, हमने कहा डोंट डोंट प्ले देयर। अभी यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो इसको हम लोग कर देते हैं अभी इरेज। हमने कहा डोंट रीड दिस लेसन, इसे कर देते हैं इरेज लेसन। ये देख लीजिए डोंट रीड दिस लेसन, यह पाठ मत पढ़ो। अब देखिए दोस्तों इसमें डू नॉट और डोंट का जो भाव आएगा मत आएगा, मीन्स कहने मतलब कि नहीं का भाव आएगा। डोंट रीड दिस लेसन, यह पाठ मत पढ़ो। अब देखिए इसमें आपको पहले डू नॉट मिल गया, डोंट मिल गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। तो जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो पैसिव का स्ट्रक्चर हमारा रहेगा यही वाला। तो पहले यहाँ पे आएगा लेट, उसके बाद हमारा देखिए ऑब्जेक्ट आएगा दिस लेसन, देन इसके बाद में आपको लगा देना है यहाँ पे नॉट, फिर लगा देना आपको यहाँ पे बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा रीड, को रीड ही लिखेंगे। ये देख लीजिए इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका एक और। हमने यहाँ पे लिख दिया डोंट हेट द पुअर, डोंट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो।
डोंट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो, गरीबों को नापसंद मत करो। अब देखिए इसमें आपको डोंट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो पहले यहाँ पे आएगा लेट, उसके बाद में आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट द पुअर, नेगेटिव नॉट, उसके बाद में आएगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ पे आएगा हेटेड। ये देख लीजिए दोस्तों। तो जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट मिलता तो आपको ला करके उसको चेंज कर देना इस प्रकार से। इसमें कोई भी दिक्कत तो कमेंट करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, हमने कहा डोंट स्टैंड अप, ये देख लीजिए खड़े मत हो, सिंपल कर सकते हैं हम लोग, खड़े मत हो मतलब क्या है, आपको कोई काम करने के लिए मना कर दिया। हमने कहा डोंट सिट, मत बैठो, डोंट प्ले, मत खेलो, डोंट टॉक टू मी। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्ट मिल गया मी, मुझसे बात मत करो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करेंगे, बस यही जो है पहले का रूल, यू आर ऑर्डर्ड, ये सेम कॉपी कर देंगे और नॉट टू आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे टू के बदले हमारा नॉट जो है पहले आएगा टू के, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। अब यहाँ पे आएगा हमारा, ये देख लीजिए डोंट के बदले हमारा यहाँ पे समझ लीजिए सिर्फ नॉट आएगा, यहाँ पे आपको डू नहीं लगाना, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टैंड अप, ये देख लीजिए। तो जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं मिलेगा तो उसको इसी प्रकार ला करके दोस्तों हम लोग पैसिव में चेंज कर देंगे। हम लोग बढ़ते हैं अब आगे यहाँ पे रिक्वेस्ट और अर्ज की तरफ। देखिए दोस्तों आपका ऑर्डर्ड, कमांड, एडवाइस, सजेस्ट, इसी प्रकार से आपको चेंज कर देना। सबसे पहले तो आपको समझना है इस सेंटेंस का भाव जो आपका एक्टिव में आएगा, एक्टिव में जैसे भाव निकलेगा उसको उसी प्रकार चेंज कर देंगे। यदि आपका ऑब्जेक्ट मिलता है तो रूल हमारा रहेगा ये सेम रहेगा, यदि आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो रूल हम लगा देंगे ये यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर के लिए ऑर्डर्ड आएगा, एडवाइस के लिए यहाँ पे एडवाइस आएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 3 का, रिक्वेस्ट या अर्ज का। देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में हमको मिलता है प्लीज, देखिए यहाँ पे मिलता है प्लीज, काइंडली, ये देख लीजिए प्लीज, काइंडली, और कभी कभी आता है सर या मैम करके भी, सर या मैम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैम लिखा, मैम नहीं लिखा, इन सब से हमारा मालूम पड़ता है कि सेंटेंस में जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमने कहा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज डोंट सिट हेयर, काइंडली हेल्प मी, काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली लेट मी सिट। देखिए दोस्तों लेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो आगे हमारा बढ़ेगा अभी। फिर यहाँ पे हमने कहा सर या मैम आता है, सर। अब देखिए सर मैम के साथ तो ऐसे तो हमारा जो होता है आपका प्लीज हमेशा लग करके आता है, यदि प्लीज नहीं भी आता है फिर भी सर मैम से समझ लीजिए रिक्वेस्ट करने का ही भाव आता है। तो देखिए तो सेंटेंस हमारा कैसे आपका एक्टिव में आएगा। अब देखिए इसमें एक्टिव में क्या करना, कुछ भी नहीं करना। देखिए हमारा सेंटेंस इस प्रकार से आएगा, एक्टिव की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा इनमें से कोई एक वर्ड आएगा, हमने कहा प्लीज आएगा, इसके बाद में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, कुछ भी आएगा। अब देखिए इसके पैसिव में लेट नहीं आता आपका, इसके पैसिव में आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना तो आपको सेम कॉपी कर देना। उसके बाद में जो भी हमारा एक्टिव करेगा यहाँ पे ला करके सेम कॉपी कर देंगे। देखिए दोस्तों इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना इन वर्डों पे, जहाँ कहीं भी आपको ये वर्ड मिलेंगे वहाँ पे विनती करने का भाव जरूर आएगा। एग्जाम्पल कोई देखते हैं, हमने कहा प्लीज हेल्प मी, ये देख लीजिए प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। अब देखिए इस प्लीज के बदले समझ लीजिए इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड प्लीज वी हैव टू यूज दिस सेंटेंस या दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यहाँ पे आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये। और देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हमको प्लीज नहीं ऐड करना, प्लीज के बदले हमारा आया है, देन हमारा शुरू होगा यहाँ पे वर्ब से हेल्प और मी को मी करेंगे, ये देख लीजिए। मीन्स कहने का मतलब इसकी मीनिंग क्या है कि कृपया मेरी सहायता करो। अब नीचे क्या आएगा, आपसे विनती की गई है या आपसे विनती की गई मेरी सहायता करो, या मैं आपसे विनती करता हूँ मेरी सहायता करो। तो दोस्तों जब कभी भी आपको मिलेगा प्लीज, काइंडली, सर, मैम, तो इसी प्रकार से इसको जो है हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देंगे।
अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमारा इस प्लीज के साथ भी हमारा आता है डोंट। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका डोंट या डू नॉट, इनका प्लीज डोंट सिट हेयर, प्लीज डोंट मूव, प्लीज डोंट मी कॉल दिस नेम, कृपया मुझे इस नाम से मत पुकारो। तो देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको सेंटेंस में नॉट आएगा तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे चेंज कर देना, आपको लगा देना है नॉट टू और आगे आपका सेम कॉपी रहेगा। हमने यहाँ पे कहा प्लीज डोंट, अब यहाँ पे कर दिया हमने डिस्टर्ब में कर दिया हमने, प्लीज डोंट डिस्टर्ब में, कृपया मुझे परेशान मत करो। तो देखिए यहाँ पे प्लीज के बदले क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, बता दिया गया आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू। देन अब देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू तो हमारा आएगा, लेकिन जब कभी भी नॉट है तो हमारे यहाँ पे आएगा नॉट टू, अरे साथ में नहीं आएगा, नॉट टू डिस्टर्ब मी। और देखिए दोस्तों जब कभी भी आपके इतने पार्ट आएंगे तो यहाँ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस को जो है हम बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स।